हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन प्रभु आप लोगों के लिए भेजा है, आपके जीवन को सुधारने के लिए, आपके जीवन को सफल करने के लिए, आपके संसार में, आपके परिवार में खुशहाली लाने के लिए। तो आज का वचन है भजन संगीता के 19 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब हम प्रभु से कहते हैं कि मैं अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने मन से यहोवा की ओर चित्त लगाऊंगा, यहोवा की ओर अपनी मन लगाऊंगा, यहोवा पर ध्यान लगाऊंगा, तो प्रभु कभी भी हमें निराश नहीं करेंगे और हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। इस वचन में हमारी सारी सफलताओं की कुंजी है। इसीलिए इस वचन को प्रभु ने आज के लिए भेजा है। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। इस दुनिया में हर एक कंट्री में अलग अलग कानून लागू किए जाते हैं और उसके अनुसार ही हर एक सिटीजन को उसके आधार पर, उसके सहारे, उसी का पालन करते हुए, उसको मानते हुए जीवन गुजारना पड़ता है। उससे अलग हटके कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक जन के लिए एक व्यवस्था होती है। वही व्यवस्था प्रभु ने हम लोगों को दी है कि अगर इस व्यवस्था के अनुसार अगर तुम चलोगे तो सफलता की कुंजी तुम्हें मिलेगी और तुम्हें सही दिशा भी मिलेगी। किसी चीज़ का दुख तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमें हमेशा खुश रहने के लिए ही आशीष देते हैं, क्योंकि हम सब प्रभु के संतान हैं। इसीलिए हमें मांगनी पड़ती हैं और हमारी गलतियों की क्षमा भी मांगनी पड़ती है, क्योंकि हम नादान हैं। हम मनुष्य हमेशा इस संसारिक के जितने सारे गुण होते हैं उस गुणों से अपने शरीर को हम भर चुके हैं। अगर हम प्रभु के आज्ञा में चलें तो धीरे 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 हमारे शरीर की जो सांसारिक गुण जो से भरा हुआ है वह निकलती जाएगी, और जिस दिन ये सारी निकल जाएगी तो समझ लिए आप अपने आप को चरम सीमा पर रखते हैं। इसीलिए इसमें लिखा हुआ, और मेरी आशा ना टूटेगी। आप जिस चीज़ की आशा करते हैं, हम लोग किस चीज़ की आशा करते हैं? हम लोग स्वर्ग की आशा करते हैं, सच्चे परमेश्वर की आशा रखते हैं, सच्चे जीवन जीने की आशा रखते हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में किसी चीज़ की दुख ना हो, इसकी आशा रखते हैं। और आशा कभी नहीं टूटेगी। कब? जब हम प्रभु के हर एक आज्ञाओं को पालन करके उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें तो। इसीलिए आप इस वचन के द्वारा अपने आप को ग्रहण करके, अपने आप को यहोवा के चरणों पर रख के, क्योंकि जब अपने आप को हम यहोवा के चरण में छोड़ देते हैं, उनके आज्ञा को पालन करते, तो सोच लिया आप अपने आप में ग्रहण नहीं हुए, प्रभु के आज्ञा में अब ग्रहण हो चुके, क्योंकि आपके अंदर में आज्ञाएं आ चुकी है, व्यवस्था आ चुकी है, नियम आ चुकी है। इसीलिए इन सारे वचनों को आप मनन करिए और सम्मान करिए। हर एक दिन के वचन को सम्मान करते हुए अपने आप को ब्लेस करते जाइए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये एक गुण भी है। ये गुण जिसके अंदर में होती है, जिसके अंदर में ये गुण जो बीज बनकर फलवंत होती है, प्रभु उसे फलवंत करता है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ।